नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं ये रेक्टेंगल थालपोस बनाना बताऊंगी। तो इस पैटर्न के साथ पूजा का आसन, कुशन कवर या टेबल कवर या और भी बहुत कुछ बना सकती हैं। मैंने ये सिखाने के लिए इतना ही बड़ा बनाया है। इसको लंबाई या चौड़ाई में कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। इसको बनाने में बहुत ही आसानी है। मैंने इसको बनाने के लिए 2.5 mm का क्रोशिया लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस धागे को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर ऐसे क्रोशिया लगाएंगे और फिर इस तरह से घुमाएंगे, इसको लपेटेंगे और इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारी नॉट बन के तैयार हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम चेन बनाएंगे 8 की। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने 8 की चेन बनाई। फर्स्ट चेन में हम इसे लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 4 की चेन बनाएंगे, 4 की। 1 2 3 4। ये 4 की चेन तैयार है। अब इस 4 की चेन के बाद हम इसमें पफ बनाएंगे। तो इस तरह से धागा घुमाया और इस रिंग के अंदर क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे और इसको इस तरह से खींच के बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ हम इसके ऊपर उंगली रखेंगे और फिर इस तरह से दोबारा लपेटेंगे। ये हमारे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 और ये 5। अब हम 5 में से एक साथ निकाल देंगे, यहाँ इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे। अब हम क्रोशिया के ऊपर 1 2 बार धागा लपेटेंगे, रिंग के अंदर क्रोशिया डालेंगे, इसके ऊपर घुमाएंगे, क्रोशिया के ऊपर वापस लेंगे, फिर हम 1 में से निकालेंगे। अब हम 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया और 2 पफ बन गए। अब हम इधर पलटेंगे इसको। उससे पहले हम 1 2 3 4, ये हमने 4 की चेन बनाई, इस तरह से टर्न किया, फिर इसमें हम पफ बनाएंगे। ये जो हमने यहाँ बीच में 2 की जाली बनाई है पफ के बीच में, इसी में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 में से एक साथ निकालेंगे, लॉक करेंगे, 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक कर देंगे इसको। अब हम 2 बार घुमाएंगे धागा क्रोशिया के ऊपर और ये जो हमारा इधर 4 की चेन बनी हुई थी, इसमें हम यहाँ इस तरह से लेंगे चेन में और निकालेंगे। फिर हम 1 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से और फिर 2 में से। इस तरह से हमारी ये ट्रेबल क्रोशिया बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और इधर इसको टर्न करेंगे और फिर इसके बीच में ये जो पफ के बीच में जाली है हमारी, इसी के बीच में हम 2 पफ बनाएंगे।
1 2 3 4 5 एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे, बीच में 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, दूसरा पफ भी इसी में बनाएंगे, 1 2 3 4 5, पांचों में से एक साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे और फिर 2 बार क्रोशिया पर धागा लपेटेंगे, 1 2, और ये जो हमारी बनी हुई है यहाँ चेन, इसी में हम ट्रेवल क्रोशिया बना हुआ है, इसकी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, निकालेंगे, 1 में से निकालेंगे, 2 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से। इसी तरह से हम आगे पफ बनाते जाएंगे। हमने आपको 3rd रो तक बताया था, इसके बाद हमने 11 रो और बना के तैयार किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 रो हमने बना के तैयार किए। आप अपने हिसाब से जितना लंबा करना चाहती हैं, इसे जितना बड़ा बनाना चाहती हैं, उतनी रो इसी सेम पैटर्न के साथ इसे बढ़ा लें। अब मैं आपको आगे का डिज़ाइन बताती हूँ। अब ये ट्रेवल क्रोशिया बनाने के बाद हम इधर से टर्न करेंगे इसको, और ये जो पफ के बीच में जाली है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और धागा घुमाएंगे, इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। अब इसके ऊपर हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई, और जहाँ ये डबल क्रोशिया बना है, इसी में हम ये इसके बीच में और इसके बीच में जो जाली है, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, और यहाँ धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसे लॉक कर देंगे। तो ये हमारी इस तरह की डिज़ाइन बनेगी। अब हम दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी जाली में बनाएंगे, 2 में से 2 में से। अब इसके ऊपर हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया के बीच में जाली है, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। ये इस तरह की हमारी डिज़ाइन बनेगी। अब हम धागा घुमाएंगे, और जो अगली जाली है हमारी, ये पफ के साइड में जो है, 2 इसमें बना दिए हमने, धागा घुमाएंगे। अब अगली जाली में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, 2 में से 2 में से। अब इसके ऊपर हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों को इसमें क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी में बनाएंगे हम। अब इसके ऊपर 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, इसमें क्रोशिया डालेंगे और चारों चेन को लॉक कर देंगे। तीसरा भी इसी में बनाएंगे, चार की चेन, 1 2 3 4, दोनों के बीच में क्रोशिया डालेंगे। इसमें हमें 3 बनाने हैं, तो एक ये हमारी चेन है, जब हम इधर से राउंड पूरा करके आएंगे तो एक इस पर बन जाएगा, तो ऊपर 3 हो गए और इसमें 3 हो गए, ये डिजाइन डबल क्रोशिया के ऊपर। अब हम आगे की में 2 बनाएंगे, अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे,
1 2 3 4, डबल क्रोशिया के बीच में डालेंगे क्रोशिया, दोनों में से निकाल देंगे। दूसरा डबल क्रोशिया भी हम इसी में बनाएंगे, दो में से। अब 4 की चेन ऊपर, 2 3 4, 4 की चेन बनाई हमने और इसमें क्रोशिया डालेंगे, दोनों में से निकाल देंगे इस तरह से। अब हमें इसमें हर जाली में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमने दोनों पफ के बीच में जो 2 की चेन बनाई है उसमें हमने 4 की चेन बनाई है और 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो ये हम 3 काउंट करेंगे, 1 2 3। फिर अगली में हमने साइड में जो है इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, इसके आगे की में हमने 2 बनाए और इन सब के ऊपर हमने 4 की चेन बना के सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर दिया है। इसी तरह से हर जाली में, ये जो हमारी जाली बनी हुई है हर पफ के साइड में, इनमें 2-2 डबल क्रोशिया बना लें और यहाँ तक आ जाएं। मैंने तो इसमें 14 रो बनाई है, आपने जितनी भी रो बनाई है उसमें से 1 रो छोड़ दें और यहाँ तक बना लें। हर जाली में 2 डबल क्रोशिया। हमने हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए और 4 की चेन बना के ऊपर लॉक कर दिया है। इसी तरह से हमने आपसे यहाँ तक बनाने के लिए बोला था, यहाँ तक हमने बना लिया है। अब हम आगे बनाते हैं। अब हम धागा घुमाएंगे और ये जो पफ के साइड में चेन है लास्ट वाली, इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 4 की चेन बनाएंगे, 3 4, 4 की चेन बना के इसी में हम सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक करेंगे। दूसरा डबल क्रोशिया भी हम इसी में बनाएंगे। इसी तरह से 4 की चेन बनाएंगे, हम लॉक करेंगे। अब ये हमने यहाँ 2 बनाए और यहाँ कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो हम यहाँ भी 3 ही बनाएंगे। तीसरा भी इसी में बनाएंगे, 1 2 3 4 की चेन बनाएंगे, लॉक करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। ये हमारे एक जाली में 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम अगली में भी इसके ऊपर 3 ही बनाएंगे। एक, इसके ऊपर 4 की चेन, लॉक कर देंगे। दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 1 2 3 4, तीसरा भी इसी में बनाएंगे, ये 3 इधर बनाए, 3 इधर बनाए और अब 3 ही हम इधर बनाएंगे इस जाली में। ये जो हमारी जाली है साइड की, इसमें भी हम 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, चारों को लॉक कर देंगे। दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी में बनाएंगे, 4 की चेन बनाएंगे, ये 2 बन गए हमारे। अब हम तीसरा भी इसी में बनाएंगे। हमें साइड में 3-3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और 3 ही ऊपर बनाने हैं हमें, और बाकी साइडन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे 3 हो गए। हमने इस पट्टी में 14 पफ की रो बनाई है। आपने जितनी भी बनाई है उसके हिसाब से पहली और लास्ट वाली रो में इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने, इसके इधर भी 3 डबल क्रोशिया बनाने और इसके इधर भी 3 डबल क्रोशिया बनाने। ऐसे ही इधर बनाने हैं हमें।
यहाँ 3 डबल क्रोशिया, यहाँ 3 डबल क्रोशिया और यहाँ 3 डबल क्रोशिया, और इधर पूरी रो में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इधर भी 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से अपनी पट्टी तैयार कर लें। इसी तरह से आप एक पट्टी बना के पूरी तैयार कर लें। आप जितना बड़ा बनाना चाहती हैं उतनी पट्टी तैयार कर लें। 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, जितना बड़ा बनाना चाहती हैं आप उसके हिसाब से ये पट्टी तैयार करें। एक पट्टी को आपको दोनों तरफ से बनाना है। जैसे मैंने आपको पिंक कलर की पट्टी बताई थी वो दोनों तरफ से बना ली। अब ये हमें आधी बनानी है, तो इसको हम 3 यहाँ और 3 यहाँ, और फिर इनमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर 3 यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशिया, 3 यहाँ बनाएंगे और इसमें हम 2 बनाएंगे, और जो तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके साथ हम इसमें दूसरी पट्टी जोड़ेंगे। हमने स्टार्टिंग वाली पट्टी जो है दोनों साइड से बना के तैयार की थी। फिर हमने ये पट्टी एक साइड से बनाई है और दूसरी साइड से हमने बनाते हुए इसमें जोड़ दिया है। जैसे हमने ये एक साइड से बना रखी है और दूसरी साइड से हम इसमें जोड़ देंगे, इसी तरह से इसको इसमें जोड़ देंगे। हमने ये 4 पट्टी बनाई है, आप चाहें जितनी बना सकती हैं और इसी तरह से जोड़ सकती हैं। तो मैं आपको अब जोड़ना बताऊंगी। अब ये 2 क्रोशिया बना लिए हैं, हम तीसरा भी डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। इस तरह से जो इसके ऊपर हम 4 की चेन बनाते हैं तो हम 4 की नहीं बनाएंगे, 2 की बनाएंगे। 1 2 की चेन बनाई, और यहाँ जो है 3 बने हुए हैं, 1 2 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। तो हम ये जो लास्ट का तीसरा डबल क्रोशिया है इसके इस डिजाइन में हम क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से धागा घुमाएंगे और इसमें से निकाल लेंगे। अब हम बाकी जो 2 की चेन है हमारी, इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 और ये 2, और ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसी में हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे। अब हम दूसरा डबल क्रोशिया अगली चेन में बनाएंगे इस तरह से। अब जो 4 की चेन बनाएंगे वो 4 की नहीं बनाएंगे, 2 की बनाएंगे, 1 2, और इसके अगली डिजाइन जो बनी हुई है अगले डबल क्रोशिया की उसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे और दोनों में से निकाल देंगे, इसमें से और इसमें से। फिर हम इसके ऊपर 2 की चेन बना लेंगे, 1 2, और यहाँ डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया के साथ हम लॉक कर देंगे। तो इसी तरह से ये हमारा लॉक हो जाएगा। दूसरा डबल क्रोशिया भी हम इसी में बनाएंगे। जैसे हमने ये 2-2 डबल क्रोशिया बना रखे हैं, अब हमें यहाँ 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक चेन में ये डबल क्रोशिया बना दिया, इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे और अगली डिजाइन में हम इस तरह से फिर क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे और वापस ले लेंगे। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और यहाँ लाके इसी में सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से। ये इसमें 2 बन गए हमारे डबल क्रोशिया। अब हम अगली चेन में बनाएंगे इस तरह से, 2 की चेन बनाएंगे इसके ऊपर, 1 2, और अगली डिजाइन इसकी डिजाइन में से लेंगे हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। फिर 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और इसके डबल क्रोशिया के बीच में से हम लॉक करेंगे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ। इसी तरह से हमें से जो इस जाली में हमारे 3 डबल क्रोशिया बने हैं और इस जाली में हमारे 3 डबल क्रोशिया बने हैं, तो इसके जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसका और इसका, उसे हम जोड़ेंगे।
डबल क्रोशिया बना के फिर 2 की चेन बनाएंगे। फिर इस डिजाइन में हम क्रोशिया डाल के बनाएंगे, फिर 2 की चेन बना के यहीं जोड़ेंगे। इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 की चेन बनाएंगे, फिर इसको लेंगे हम क्रोशिया पे, फिर 2 की चेन बनाएंगे और फिर इसी में लॉक करेंगे। इसी तरह से हमें पूरी पट्टी जोड़ते हुए यहाँ तक जोड़ लेंगे हम। ये जो हमारी चेन बनी हुई है यहाँ तक जोड़ेंगे हम इसको। मैंने आपको यहाँ तक के लिए बोला था, आपने यहाँ तक बना लिया होगा। अब मैं आगे का पार्ट बताऊंगी आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ये जो लास्ट पफ की जाली बनी हुई है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 की चेन। अब अगले जो डिजाइन बना हुआ है जिसमें 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इसके भी हम पहले में इस तरह से निकालेंगे 2 की चेन और इसी में हम लॉक कर लेंगे डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक जो 3 बनने हैं इसमें हमें एक ही डबल क्रोशिया जोड़ना है, बाकी 2 हमें ऐसे ही बनाने हैं। अब इसके ऊपर हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और इसमें हम लॉक कर देंगे इस तरह से। दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 1 2 3 4 और इसको यहाँ लॉक कर देंगे। अब ये जो अगले में हमने चेन बनाई थी ये 4 की, यहाँ हम थर्ड जो चेन है इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब इसके ऊपर हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 की चेन और यहाँ चेन में ही हम इसको लॉक कर देंगे। तो ये हमारी इस तरह से डिजाइन यहाँ भी बन जाएगी। हमने जो 2 कलर की पट्टियाँ बनाई हैं उनमें 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 डबल क्रोशिया ऊपर है और 3 डबल क्रोशिया इधर है और 3 डबल क्रोशिया इधर है। ऐसे ही इसमें बनाए 3 3 3। अब उसका हमें एक डबल क्रोशिया जोड़ना है, 2 नहीं जोड़ने, एक इसका और एक इसका जोड़ना है और फिर ये 2 इसी तरह से डिजाइन बनानी है, खाली जोड़नी नहीं है इसमें। और यहाँ तीसरी चेन में हमें स्लिप स्टिच के साथ लॉक करके उसके ऊपर फिर 4 की चेन बना के इस तरह का लॉक कर देंगे। यहाँ आपने जितनी भी पट्टियाँ बना रखी हैं सबको सेम तरीके से इसी तरह से जोड़ लें। ये रो बन के हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।